myself Akshay Srivastava. I would like to tell about biotechnology. It is the most important chapter in our NCERTs as board or as well as in our NEET examinations. Biotechnology. Bio means life. Biotechnology is the integrations of natural science and organism cells part thereof product and services. Biotechnology is the integration. Integration means what? Sum of या additions of natural science. Natural science means plants and animals. Cells, parts thereof product. That means कि अगर हम लोग by the help of plants, by the help of animals, by the help of bacteria, by the help of viruses, by the help of fungus से कुछ अगर हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसको मार्केट में हम लोग सेल कर सकते हैं सर्विसेज, तो सर एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पे ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो ये ऑर्गेनिज्म है, तो बात करते हैं कि हम लोग, और यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, डीएनए मीन्स सर जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल में क्या करेंगे सर, अगर चेंजिंग करेंगे, अगर किसी बैक्टीरिया, अगर किसी वायरस, अगर किसी प्लांट्स, अगर किसी एनिमल्स में अगर हम लोग चेंजिंग करते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल में, सपोज करते कि उसका जीन पहले सुपीरियर नहीं था अब सुपीरियर है, दैट मीन्स व्हाट, क्या चेंजेस हुआ, हम लोग कुछ अच्छा जीन, अच्छा जेनेटिक मटेरियल डाले होंगे तब तो कुछ सुपीरियर हुआ होगा। क्या पहले के जैसा हम लोग कपड़ा पहनते हैं क्या, पहले के जैसा खाना खाते हैं क्या, क्यों नहीं खाते, क्योंकि पहले हम लोग क्या थे, लेस डेवलप थे, अभी हम लोग ज्यादा डेवलप हो गए, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है सर। तो बायोटेक्नोलॉजी में लाइफ के अंदर का, लाइफ का जो टेक्नोलॉजी होगा वो डेवलप करना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप होगा, तो विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो सर बायोटेक्नोलॉजी को कार्ल इरविन इन 1999 में डिस्कवर किए थे, तो 1999 में डिस्कवर किए, और हम समझाना चाहते हैं कि पहले इतना सारा डिजीज होता था तो इंसान क्या करते थे, मर जाते थे, यानी पॉपुलेशन रेट कम हो गया, क्या था, पहले मेडिकल साइंस वेल डेवलप नहीं था, अभी वेल डेवलप है मेरा मेडिकल साइंस, तो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से है सर, ये बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से आज मेडिकल साइंस हमारे पास है। पहले क्या होता था, एक छोटा सा डिजीज, सपोज दैट डायबिटीज, तो डायबिटीज में क्या होता था सर, कुछ नहीं होता था, उसमें इंसुलिन की कमी हो जाती थी, और हम लोग को पता भी है सर कि डायबिटीज दो टाइप्स के होते हैं, डायबिटीज मेलाटस और डायबिटीज इंसिपिटस। तो इंसुलिन की कमी हो गई, तो इंसुलिन की कमी कहां से हो गई सर, तो सबसे पहला बात है ना कि ग्लैंड प्लस ऑर्गन बराबर कोऑर्डिनेशन। दैट मीन्स व्हाट, अगर मेरा ग्लैंड और अगर मेरा ऑर्गन अच्छे से काम करेगा तब हमारा बॉडी प्रॉपर्ली वर्क करेगा, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। तो ग्लैंड अच्छे से काम करना चाहिए, तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज सीक्रेट करता है। कौन सीक्रेट करता है, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज सीक्रेट करने से क्या होता है कि ये जो हार्मोन रहता है इंसुलिन में वेल लेवल मेंटेन रहते हैं, और वेल लेवल मेंटेन रहने से क्या बोलेंगे सर, ये ग्लैंड से, ये पैनक्रियाज एक ग्लैंड है, तो ग्लैंड से अगर इंसुलिन निकल रहा है तो प्रॉपर्ली काम करना बंद कर दिए, दैट मीन्स उसमें तो ऑर्गन भी अफेक्टेड हो गया, यानी हम बोलेंगे कि प्रोटीन का डाइजेशन बंद, तो प्रोटीन का डाइजेशन बंद तो कोऑर्डिनेशन बंद, मेरा कोऑर्डिनेशन अफेक्ट हो गया, कोऑर्डिनेशन जैसे अफेक्ट हो गया सर तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जीरो। दैट मीन्स क्या होता था कि पहले डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं वो डेथ हो जाते थे या वेल सर्वाइव नहीं कर पाते थे। अभी हम लोग इंसुलिन निकालिए, तो इंसुलिन कहाँ से निकाल रहे हैं, अभी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। तो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से क्या कर देते हैं हम लोग कि काव या पिग
से हम लोग इंसुलिन निकालते थे। तो पहले क्या होता था कि हम लोग का जो बायोटेक्नोलॉजी था, पहले हम लोग का जो नेचुरल साइंस था वो वेल डेवलप नहीं था। वेल डेवलप नहीं होने के कारण क्या होता था कि हम लोग एक पेशेंट मिला डायबिटीज का, तो हम लोग को क्या निकालना, इंसुलिन निकालना, तो हम लोग एक काव को किल कर दिए। तो क्या सर इतने सारे डायबिटीज पेशेंट है, तो इतने सारे डायबिटीज पेशेंट में कितने सारे गाय काटे जाएंगे, कितने सारे सुअर काटे जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि क्या करते हैं ना हम लोग कि अपना जो डीएनए है, अपना जो डीएनए है उसमें क्या करते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है, तो जेनेटिक मटेरियल्स को क्या कर दिया, अपना जो इंसुलिन है हम लोग एक बैक्टीरिया पे मल्टीप्लाई कर दिया जिसका नाम होगा ई कोलाई, इचोरिया कोलाई इसको बोलते हैं। तो ई कोलाई पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वो पता है कि बैक्टीरिया एक का 1 लाख और 1 लाख का 10 लाख होते हैं, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन होगा। और हम लोग को ये भी पता है ना कि ये मल्टीप्लीकेशन इज द वे ऑफ ग्रोथ। जब तक सेल डिवाइड नहीं होगा देन मल्टीप्लाई नहीं होगा। सर एक्चुअली बच्चा वाला बात करते हैं ना, तो हम लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे, तो बोर्ड मास में क्या होता है ना, सबसे पहले कि डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद मल्टीप्लाई होता है। दैट मीन्स हमारा सेल एक बार टूटेगा तो ग्रोथ करेगा। तो ये जो हमारा जो डीएनए है सर, ये डीएनए को अगर हम लोग ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिए तो हम बोलेंगे कि ये जो इंसुलिन बन रहा वो इंसुलिन अब ई कोलाई बना रहा है। अब ई कोलाई हम लोग इतने सारे जो काव, इतने सारे जो पिग को हम लोग जो डैमेज करते हैं सर, इससे जो एक्सट्रैक्ट करते हैं जो इंसुलिन, वो तो कम हो जाएगा। वो कम होने का मतलब है कि ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके हमको बहुत सारा इंसुलिन देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ई कोलाई को रप्चर कर देंगे, इंसुलिन निकाल लेंगे, अब उसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो बात करते हैं स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दैट मीन्स व्हाट सर, सपोज करते हैं ना कि मेरे घर में कोई फंक्शन है और कोई रिलेटिव्स आने वाले हैं। तो रिलेटिव्स आने वाले हैं, अब पहले के जमाना का बात करते हैं, चाहे मेरे पास सपोज करते हैं मेरे पास फोन नहीं है और उनको हम कभी देखे नहीं है, तो घर वाले क्या बताएंगे, उनका फेशियल स्ट्रक्चर बताएंगे कि वो नाटे या लंबे हैं, गोरे हैं, या उनके शरीर में बाल है या नहीं है। तो कहने का मतलब है कि स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो ये 4 स्टेप्स है मेनली। सर सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन। तो हम स्टेशन जाएंगे सर, तो सबसे पहले उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पापा बताए थे कि यार वो लंबे होंगे, मोटे होंगे, जैसा होगा साइज उनका बॉडी फिट जी, तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो सर ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में जो मेजर 4 स्टेप्स है, मेजर 4 स्टेप्स, तो मेजर 4 स्टेप्स में सर पहला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन किसका सर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। दैट मीन जो जीन, डीएनए को, जो जिस जीन को हम लोग ट्रांसफर कर रहा है वो उसका आइडेंटिफिकेशन। देन सेकंड बात करते हैं कि सर उसका दूसरा स्टेप है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे सर, ऐसा ऐसा है, कैसे है, क्या नहीं है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए करेंगे। और सर तीसरा है ना, तीसरा है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ डीएनए। तो बात करते कि अगर हम किसी भी अपने कोई भी रिलेटिव को घर लाएंगे तो उसको अच्छा से मेंटेनेंस करेंगे, उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। तो फोर्थ है मेंटेनेंस ऑफ डीएनए, और चौथा है सर जीन ट्रांसफर, चाहे डीएनए ट्रांसफर, चाहे जीन ही लिख देते हैं ना क्योंकि बड़ा यूनिट है। तो जीन ट्रांसफर, दैट मीन्स अब मेरा यहाँ पे बात करते हैं, ये पहला पार्ट हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, दूसरा हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए, तीसरा हो गया मेंटेनेंस ऑफ डीएनए, एंड थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया जीन ट्रांसफर। दैट मीन्स अब हमको यहाँ पे जब हम मेंटेनेंस किए, दैट मीन्स हम लोग सुपीरियर बनाने का कोशिश किए होंगे कि अपने डीएनए को हम सुपीरियर बनाने का कोशिश किए होंगे, अगर उसमें कुछ कमी होगा। सिंपल सी लॉजिक है कि सर अगर मान लो पहले के जमाने में क्या होता था ना कि ऐसा प्लांट होता था ना कि 20 साल का है, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो या कोई भी प्लांट, तो वो अब क्या है कि फ्रूटलेस है। दैट मीन्स सिंपल सी लॉजिक है कि अगर एक प्लांट, अगर एक ट्री जब तक फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है तो वो सर फ्रूट कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। और फ्रूट नहीं प्रोड्यूस कर सकता है तो सीड नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, और सीड नहीं प्रोड्यूस कर सकता तो सर एक डिजायर प्लांट यानी डिजायर जीन को कैरी नहीं कर सकता। तो उसमें कुछ अफेक्शंस होंगे, कुछ डिजीज होगा, कुछ डिसऑर्डर होंगे। उस डिसऑर्डर को हम लोग को मेंटेन करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी आया। तो अब क्या हो गया कि एक प्लांट लाओ जो क्या होंगे, डाइहाइब्रिड होंगे, तो क्या होंगे कि 1 साल में ही वो हमको बहुत सारा मैंगो देंगे। तो बहुत सारा मैंगो देंगे जिससे हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे, और मार्केट में सेल करने से क्या होगा, मेरा इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा।
क्या, तो और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी अफेक्ट नहीं होगा इसमें, वो हमको प्योर ऑक्सीजन भी देंगे। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का देन है कि आज हम लोग अपना जो फूड मेंटेनेंस है वो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से कर रहा है। तो ये बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, मेंटेनेंस और जीन ट्रांसफर। तो जीन ट्रांसफर मेरे यहाँ पे डिजायर्ड डीएनए मिल गया। तो सर कहने का मतलब है क्या कि एक इंसान को पकड़े, उसको काटे और दूसरे में इनकॉर्पोरेट कर दिए, क्या ऐसा नहीं होता। तो क्या करना होगा, उसके लिए मेजर स्टेप्स होते हैं। मेजर स्टेप्स में सबसे पहला आता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसको हम लोग बोलते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये मेनली टूल्स है। तो बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, बात करते हैं दूसरा वेक्टर, तीसरा बात करते हैं ये जो है, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मेनली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं वेक्टर को। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं ना कि एक साइट आता है, एक साइट है, उस साइट को ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काटते हैं। तो बात करेंगे कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कब यूज करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और ये वेक्टर, ये दोनों आपस में भाई जैसा काम करते हैं। कैसे काम करेंगे, यार वेक्टर सिंपल सी है कि अगर हमको मलेरिया होता है, सिंपल सी अगर हमको टाइफाइड होता है, सिंपल सी है कि अगर हमको निमोनिया होता है, तो मलेरिया होता तो मलेरिया हुआ या निमोनिया हुआ या टाइफाइड हुआ, ये डिजीज है ना, क्या है ये डिजीज। और डिजीज का मतलब क्या होता है, एनी डिसऑर्डर अकरिंग इन आवर बॉडी। अगर हमारे बॉडी डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, यानी नॉर्मल फंक्शनिंग पहले मेरा बॉडी कर रहा था, अब नॉर्मल फंक्शनिंग मेरा बॉडी नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो डिजीज, दैट मीन्स वो डिजीज। तो एनी डिसऑर्डर, कोई भी डिसऑर्डर हमारे बॉडी में हो रहा, दैट मीन्स कहने का बात है कि कोई डिसऑर्डर को करवाने वाले एजेंट होंगे, क्या कुछ फैलाने वाले होंगे ना, कॉजेटिव एजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉजेटिव एजेंट बोलते हैं या पैथोजन बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम भी है सर वेक्टर। तो क्या ये वेक्टर, अब हम बोलेंगे जैसे कि निमोनिया में, तो निमोनिया हम लोग को पता होगा कि स्ट्रेप्टोकोकी निमोनी जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट करने यानी कोई ले जाने वाले एक जगह से दूसरी जगह। टाइफाइड का बात करते हैं तो सल्मोनेरिया टाइफी, दिस आर द कॉजेटिव एजेंट। मलेरिया में बहुत सारे तीन होते हैं मेनली, तो फाल्कीपेरम होता है। तो बात करते हैं कि ये सब तो पॉजिटिव एजेंट है, यानी बात करेंगे कि ये वेक्टर ट्रांसपोर्ट करेंगे अच्छे जीन को, ट्रांसपोर्ट करेंगे अच्छे जीन को, यानी ट्रांसपोर्ट अपन लोग बोल सकते हैं कि डिजायर जीन। हम बात करेंगे कि डिजायर जीन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो ट्रांसपोर्ट करेंगे डिजायर जीन को, तो उसके लिए कुछ काटने के लिए होना चाहिए। तो ये बात करते हैं, ये मेरा एक साइट है, ये एक मेरा अच्छा डीएनए है, और ये मेरा एक फॉरेन डीएनए है, ये मोर सुपीरियर है, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि ये डीएनए को हमको इसके अंदर कॉर्पोरेट करना है, तो बात करते हैं कि जैसे हम लोग सुपीरियर डीएनए को डालेंगे तो इस पोर्शन को काटना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके इस पोर्शन को काटना पड़ेगा। तो काटने के लिए आएंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आएंगे, दैट मीन्स वो क्या करेंगे, किसी पार्ट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो कहने का मतलब है कि वो तोड़े, तो यानी तोड़े किस लिए, क्योंकि ये सुपीरियर जीन को अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये जो मेरा डीएनए होगा वो अच्छा सुपीरियर काम करना हो जाएगा, क्योंकि ये पहले भी मेरा नॉर्मल था और ये मेरा सुपीरियर है। तो ये सुपीरियर अगर हम जब इसको डालते हैं इसके अंदर में, दैट मीन्स क्या हो गया, अभी ये पैक है, पूरा टाइटली पैक्ड है। अब हम जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए तो ये यहाँ से ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हो गया तो क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे ऐड करेंगे तो चलो ये मेरा डीएनए आ गया, क्या। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये मेरा सुपीरियर डीएनए, सुपीरियर जीन है। तो सर बात करते हैं कि यहाँ पे सुपीरियर है
और ये नॉर्मल था, काटने में जो हेल्प किया उसका नाम होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आया था हिंड 2, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था हिंड 2। अब क्या बात करते हैं कि हिंड 2 है, तो हिंड 2 क्या किया, अब इसको जाके ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब बात करेंगे कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो ऐड हो गया, अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये आया और ये सुपीरियर जीन को, ये सुपीरियर डीएनए को, ये सुपीरियर जीन को क्या हो गया कि इसमें लाइगेज जोड़ने में बहुत मदद किया। तो ओवरऑल बात करते हैं, ओवरऑल ज्यादा नहीं सोचना है, बस इतना ही सोचना है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, और मेरा लाइगेज क्या है, और मेरा वेक्टर क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी भी साइट को काटेगा, किसी भी साइट को काटा तो काटा, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है इंडोन्यूक्लियस। तो बात करते हैं, अगर हमको समझना है, कुछ नहीं है, लॉजिक भी नहीं है इसमें, थोड़ा सा भी बात नहीं है। ठीक है, ये एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस क्या हो जाएगा सर, ये 1 2 3, तो इंड, यानी हम बोलेंगे कि ऐसा सरफेस जहां पे क्या होगा कि 3, यानी बात करेंगे ये इंड के पास से काटेगा। एक्सोन्यूक्लियस हमेशा डीएनए को इंड के पास से काटता है और इंडोन्यूक्लियस एक सर्टेन पोजीशन से काटता है। तो सर्टेन पोजीशन से काटने के लिए क्या होगा, अब हमको सेलेक्टेबल मार्कर का यूज करना होगा, मार्क करेंगे भाई कि इसी साइड में काटना या इसी साइड में काटना है, इसी साइड में काटना है, इसी साइड में काटना है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के हो गए, एक्सोन्यूक्लियस और इंडोन्यूक्लियस। अब बात करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काट दिया तो ये लाइगेज क्या करेंगे ना, इसको ऐड करने के लिए आएंगे। लाइगेज किस लिए आएंगे, ऐड करने के लिए आएंगे। किसको ऐड करना है, सुपीरियर डीएनए को इसमें डालना है नॉर्मल में। अब यह बात करेंगे कि ये लाइगेज जो है वो फेविकोल के जैसा काम करेंगे, एक सुपीरियर डीएनए को यहाँ पे डाल दिए। और वेक्टर तो हमको पता ही है कि ट्रांसमिशन करता है, यानी ट्रांसमिशन मतलब एक कार है, सपोज करते ये कार है जो हमको एक मोड से दूसरे मोड तक पहुंचा देता है। नहीं है